पंजाबी कैलेंडर शमसी कैलेंडर है जो बरसगीर पाक और हिंद में सदियों से राइज है। पंजाबी कैलेंडर राजा बिक्रम अजीत के दौर से शुरू होती है। इसको देसी साल या जंतरी भी कहते हैं। इस शमसी तकवीम में साल विसाख के महीने से और कमरी में साल चीत के माह से शुरू होता है। 365 दिनों की इस तकवीम के 9 महीने 30 दिन के होते हैं और एक महीना विसाख 31 दिन का होता है और 2 महीने जेठ और हाड़ 32 दिन के होते हैं। आज देसी महीने की तारीख भी हर रोज़ तब्दील होती है। पंजाबी कैलेंडर के महीने और उनकी इब्तिदा तारीख ये हैं। नंबर महीना शुरू की तारीख 1 विसाख 14 अप्रैल 2 जेठ 14 मई 3 हाड़ 14 जून 4 सावन 14 जुलाई 5 भादुं 14 अगस्त 6 असू 14 सितंबर 7 कातक 14 अक्टूबर 8 मघर 14 नवंबर 9 पोह 14 दिसंबर 10 मांग 14 जनवरी 11 पैगन 14 फरवरी 12 चीत 14 मार्च। पंजाबी महीनों के नाम और उनकी इब्तिदा तारीखों को याद रखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए कुछ लोग उनके मुखफ़्फ़फ़ नाम इस्तेमाल करते हैं। ये मुखफ़्फ़फ़ नाम ये हैं: महीना मुखफ़्फ़फ़ नाम विसाख वैसा, जेठ हाड़ सावन भादुं असू कातक मघर मगे पोह मांग पैगन चीत। पंजाबी महीनों के नामों की तारीख और असल के बारे में कई रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक पंजाबी महीनों के नाम हिंदू देवताओं और देवियों के नामों पर रखे गए हैं। मिसाल के तौर पर विसाख का महीना विष्णु देवता के नाम पर रखा गया है। दूसरी रवायत के मुताबिक पंजाबी महीनों के नाम फितरत में होने वाली तब्दीलियों पर मबनी है। मिसाल के तौर पर सावन का महीना बरसात के मौसम की आमद पर आता है। पंजाबी महीने पंजाबी सकाफत और रिवायतों में एक अहम किरदार अदा करते हैं। पंजाबी लोग अपने त्योहारों और रसूमात को पंजाबी महीनों के मुताबिक मनाते हैं। मिसाल के तौर पर होली का त्यौहार पैगन के महीने में मनाया जाता है। बाल में जादू का बहुत चर्चा था और आज के अजीब असरात को देखकर जाहिलों को उसकी हकीकत और अंबाई किराम के मोजज़ात की हकीकत में इख्तिलात वाश्तबा होने लगा और बाज़ लोग जादूगरों को मुक़द्दस और काबिल एतबार समझने लगे और बाज़ लोग जादू को नेक काम समझकर इसको सीखने और उस पर अमल करने लगे, जैसा कि मौजूदा दौर में मिसमरिज़म के साथ लोगों का मामला हो रहा है। अल्लाह ताला ने इस इश्तिबा और गलती के रफ़ करने के लिए बाबुल में 2 फरिश्ते हारूत मारूत नामी इस काम के लिए भेजे कि लोगों को सिहर की हकीकत और इसके शुबों से मतला कर दें ताकि इश्तिबा जाता रहे और जादू पर अमल करने नीज़ जादूगरों के इत्तिबा करने से इज्तनाब कर सकें। और जिस तरह अंबिया अलैहिम अस्सलाम की नबुवत को मौजिज़ात विदलाइल से साबित कर दिया जाता है, इसी तरह हारूत व मारूत के फरिश्ता होने पर दलाइल कायम कर दिए गए ताकि उनके अहकामात व इरशादात की तामील व तात मुमकिन हो। हारूत और मारूत ये दोनों फरिश्ते थे जो शहर बाबुल में बसूरत इंसान रहते थे। वो इल्म सिहर से वाकिफ़ थे।
जो कोई सिहर सीखने का तालिब उनके पास जाता अव्वल तो वो इसको मना करते कि इसमें ईमान जाने का खतरा है। इस पर भी अगर वो बाज ना आता तो इसको सिखा देते। अल्लाह ताला को उनके जरिया बंदों की आजमाइश मंजूर थी, जैसा कि खूबसूरत इंसानी शक्ल में फरिश्तों के जरिया अल्लाह ताला ने कौम लूत को आजमाया था। एक असू पंजाबी कैलेंडर। पंजाबी कैलेंडर असू महीने का तारुफ। असू पंजाबी कैलेंडर का 8वां महीना है और ये आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के महीनों में आता है। असू का मतलब है आसी, जिसका मतलब है मुतदिल। इस महीने के दौरान मौसम खुशगवार होता है और न ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा सर्दी। असू महीने की अहमियत। फसल का मौसम। असू का महीना फसलों के पकने का मौसम होता है। किसान अपनी फसलों को काटते हैं और उन्हें गोदामों में जमा करते हैं। त्यौहार और तकरीबात। इस महीने में कई त्यौहार और तकरीबात मनाई जाती हैं जो कि पंजाबी सकाफत का अहम हिस्सा हैं। शादी ब्याह का सीजन। असू का महीना शादी ब्याह का भी सीजन होता है। पंजाबी कैलेंडर के दीगर महीने। पंजाबी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जिनमें से कुछ अहम महीने ये हैं। चीत, साल का पहला महीना और बहार का आगाज। विसाख, बहुत से त्योहारों का महीना। सावन, बारिशों का मौसम। कातक, सर्दियों का आगाज। माघ, सर्दियों का सबसे सर्द महीना। पैगन, बहार का आगाज। पंजाबी कैलेंडर की अक़साम। पंजाबी कैलेंडर की 2 अहम अक़साम हैं। शमसी कैलेंडर की ये कैलेंडर सूरज की हरकत पर मबनी है। कमरी कैलेंडर की ये कैलेंडर चांद की हरकत पर मबनी है। नतीजा। पंजाबी कैलेंडर पंजाबी सकाफत और तारीख का एक अहम हिस्सा है। असू महीना इस कैलेंडर का एक अहम महीना है जो कि फसलों की कटाई और खुशगवार मौसम के लिए जाना जाता है।